राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे कि दीदी गुड न्यूज़ है क्या, इतनी तबीयत आपकी ख़राब है, गुड न्यूज़ है बताइए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि गुड न्यूज़ है, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। और मेरे को कभी भी सर्दी में ना इतना तबीयत ख़राब नहीं हुआ जितना इस बार मैं तबीयत ख़राब फील कर रही हूँ। कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। 102 103 फीवर आ रहे हैं मुझे बार बार। और दवाई खा रही हूँ, थोड़ी देर ठीक रहता है, मतलब 2-3 घंटे ठीक रहता है, उसके बाद फिर से मेरे को फीवर आ जाता है। तो इसलिए आज डॉक्टर को दिखाया, कुछ ब्लड टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने करने के लिए। और डॉक्टर कुछ बोलते हैं इससे पहले ही, मतलब ये भी है कि देखिए अभी प्रेगनेंसी तो मैं सोच इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा पीरियड का डेट आया ही नहीं है। मेरा पीरियड का डेट अगर क्रॉस हो जाता तो मैं सोचती कि प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बच के ही चलना चाह रहे हैं क्योंकि मतलब हो, मान लीजिए हुआ ऐसा, और मान लीजिए मैंने बहुत सारी मेडिसिन्स खा ली तो उसके वजह से भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो अभी हम लोग जो डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं तो हमको बहुत सोच समझ के डॉक्टर को, क्योंकि पूरी प्लानिंग्स भी बता के कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी प्लानिंग्स चल रही है हमारी प्रेगनेंसी को लेके। तो मेडिसिन्स जो है वो ऐसा ना दे दे कि वो मेडिसिन से आपका जो है वो ख़राब हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान करो और अगर आपकी तबीयत भी इस तरीके से ख़राब होती है तो डॉक्टर को अपनी प्लानिंग ज़रूर बता के उसके बाद में आप मेडिसिन लीजिएगा। ऐसे कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा। कई बार होता है ना, हमको सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है या बुखार हो जाता है, हम लोग घर में पड़ी हुई मेडिसिन को ले लेते हैं, लेकिन लेडीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी भी रहती है तो आपको शुरू शुरू में ऐसा होता है, कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर प्रेगनेंसी की वजह से हुआ तो फिर वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए आप ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो डॉक्टर ने मुझे जो टेस्ट लिख के बोले हैं, एक तो पहला तो मेरा है कि जो मेरे सिम्टम आ रहे हैं वो टाइफाइड के लग रहे हैं ज़्यादा, तो टाइफाइड का टेस्ट है। आरबीसी है, मतलब आरबीसी का टेस्ट करना है, प्लेटलेट्स देखना है, और साथ ही साथ मेरा एनीमिया मतलब उसका टेस्ट करना है, एचबी का। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो करवाने हैं। और मुझे काफ़ी ना दोस्तों वीकनेस लग रहा है, बहुत वीकनेस लग रहा है। और मेरे को तो डॉक्टर बोल रही थी कि आप एक बार प्रेगनेंसी चेक कर लीजिए, पर मैंने कहा कि मैम अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी मेरे पीरियड में टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, तो मैं अभी से प्रेगनेंसी टेस्ट करके क्या करूँगी, है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है देख लो, लेकिन तुम्हारे सिम्टम्स जो हैं वो भी देख के ऐसा लग रहा है। पर मैंने कहा कि वो हो सकता है, बट क्या करें अब, वो चीज़ें अगर अगर इससे नहीं हुआ तो 2-3 दिन के बाद में ना मैं ब्लड एचसीजी जो टेस्ट होता है वो करवा लूँगी एक बार, अगर, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी वाला प्रॉब्लम रहा तो क्या है ना कि वो ब्लड एचसीजी में पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें हार्मोन्स जो होता है बहुत बहुत रेयरली ही बढ़ता है उस समय से पहले। तो इसीलिए जो है वो हम लोग पहले ही मैं करवा लूँगी, ब्लड वाला करवा लूँगी, जिससे कि एक्यूरेट पता चल जाए कि क्या है। आप सब मेरे लिए ब्लेसिंग कीजिएगा कि भगवान करे ऐसा ही हो जो सोचे हैं कि प्रेगनेंसी हो। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो भी देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन मेरे को पता है दोस्तों, सच पूछो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है अंदर, अंदर इन द सेंस कि मुझे या तो टाइफाइड की प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्योंकि कमज़ोरी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब ऐसा ना कि मैं आधा घंटा काम करके मुझे सोने की ज़रूरत पड़ जा रही है, मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। और मैं दिन भर सो रही हूँ, मतलब मैं आज, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह 10 बजे तक घर का काम वाम करके पूजा पाठ करके निपटा के बैठ गई थी, और 11 बजे मैंने सोचा कि चलो मैं अपना कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इतनी तबीयत मेरी 11 बजे के समय ख़राब हो गई मॉर्निंग में कि हम लोगों को तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मतलब 103 फीवर, और अचानक से सडन से मेरे को ऐसा हुआ, 103 फीवर हो गया, हाथ पैर कांपने लग गए, कमज़ोरी आ गई, और फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुरंत मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को बोला कि 2 सलाइन चढ़ाने पड़ जाएंगे आपको, इतनी आप कमज़ोर लग रही हैं। तो फिर मैंने बोला कि मैम कुछ बता दीजिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ दवाइयाँ मुझे हाई डोज की दी, फिर मैंने जूस वगैरह पिया। और
फास्टिंग भी मेरी एक एक दो दो दिन की हो जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, पूजा पाठ नहीं होगा तो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, सोचा है कि फास्टिंग में एक टाइम कुछ भी हार्ड, बिना भले बिना नमक का ही सही, लेकिन बिना हार्ड हार्ड मतलब सॉलिड खाना मेरे को चाहिए, क्योंकि बॉडी ना मेरा काम नहीं कर रहा, ऊपर से घर के भी सारे काम मेरे ऊपर ही रहते हैं ना, इसीलिए। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आई हूँ, जूस वूस पिया था, पेट भरा हुआ था। इनफैक्ट मैंने सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक मैंने अनाज नहीं खाया है। अनाज मेरे पेट में नहीं गया है, क्योंकि सुबह में भी मैं नाश्ता बहुत हल्का किया था, मतलब कि हल्का इन द सेंस कि आप भी ये सोचो कि मैंने 2 सेव खाए थे नाश्ते में, एप्पल खाया था 2, और उसके बाद में मैंने 10 बजे के करीब 1 कप दूध में हल्दी डाल के लिया था, बस यही खाया था। उसके बाद मैंने 1-2 गिलास जूस पिया है, बस अनाज पेट में नहीं गया मेरा, एक तरह का मेरा सारा आज भी फास्टिंग ही हो गया। भूख ही नहीं लग रही है, भूख एकदम मर गई है दोस्तों, एकदम भूख नहीं लग रही है मेरे को, भूख पता ही नहीं चल रहा, ऊपर से इतना चिड़चिड़ापन लग रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना इरिटेशन हो रहा है मुझे ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। और यही कारण था मैं लाइव में नहीं आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन ना कभी किसी को भी कुछ भी बोल के निकालूं। मतलब मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं चल रही, और मैं बहुत सारे लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखो दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, मैं प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो डालती हूँ, उससे ज़्यादा मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कोई रोल नहीं है। मैं जो भी बातचीत करती हूँ ये यूट्यूब पे ही करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ, कभी किसी से मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लेके आप लोग भी ज़्यादा मत ये करिए कि दीदी नाराज़ है या ये है वो है, रिप्लाई नहीं करती हूँ या बात नहीं करती हूँ, या किसी को लगता है कि दीदी को हमने फॉलो किया है तो हम भी दीदी भी हमको फॉलो करो। तो भैया, मैं आप लोग अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन मुझसे रख रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि आप मुझे फॉलो फिर मत करिएगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और मुझे क्या है ना, मैं फॉलो उनको करती हूँ जिसका मुझे सच में कुछ देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई फॉलो करना चाहिए, तो कर लेती हूँ, मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। खैर ये सब छोड़िए, तो यही सब है दोस्तों अभी मेरी लाइफ में, पता नहीं क्या चल रहा है। 2026 का जो स्टार्टिंग ही है ना, वो मेरे को तो मेरी तबीयत खराब 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 में ही जा रही है, भगवान जाने क्या है। लेकिन इतनी कमज़ोरी हो रही है कि मतलब मैं आज पूजा रूम में भी गई, मैं मुश्किल से 15 मिनट बैठी हूँ, बाबा की आरती वारती की, और मैं आ गई रूम में, और मैं तब से अपने बेड पे ही लेटी हुई हूँ, सोई हुई हूँ। तो यही है। हाँ, एक कमेंट था, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये वो करके किसी ने कमेंट किया था कि भगवान, सबसे पहले परिवार को देखना चाहिए, भगवान का क्या है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो जीवन है ना, ये हमको ईश्वर ने दिया है ना। और मुझे लगता है कि जिसने हमको ये ज़िंदगी दी है उसके लिए हमको समय निकालना चाहिए, क्योंकि ये परिवार, ये जिम्मेदारी, मेरी सोच यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि फैमिली वैमिली सब कुछ अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर जब दुख की बात आती है ना, तो वो ईश्वर ही है जो आपके साथ जुड़ता है, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो ईश्वर सबसे पहले लगते हैं, उसके बाद ही अब कोई लगता है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, और देखते हैं क्या होता है। प्रेगनेंसी हो तो बहुत अच्छी बात है, बाबा का बहुत मेहरबानी हो जाएगा। और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, पर मुझे हर स्थिति में ठीक होना है। मैं ऐसे बीमार अपने आप को नहीं देख पा रही दोस्तों, खुद को ऐसे देख देख के ना मेरे को डिप्रेशन महसूस हो रहा है कि यार मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ, एकदम बहुत डिप्रेस्ड हो गई हूँ। तो यही सब है। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से। बस मन किया कि चलो थोड़ा बात कर लूँ आप लोगों से, मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि लाइव नहीं आई ना मैं आज, तो इसीलिए। तो माफ़ी चाहूँगी, आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे लाइव के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, है ना। चलिए, मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। जो भी नए आए होंगे, अगर उनको मेरा चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।